नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। कल एक बड़ी खबर आई। अराकान आर्मी, सेंट मार्टिन आइलैंड और यूनुस के पूरे चक्कर के ऊपर कल एक बड़ी खबर आई। खबर ये आई कि यूनुस की तरफ से जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसने टूरिज्म बैन कर दिया है और सेंट मार्टिन आइलैंड को 9 महीने तक बंद कर रखा है। नौ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे। इसमें आपको ये चीज दिखती है कि यार अभी तो टूरिज्म सीजन स्टार्ट होगा, स्कूल की छुट्टियां होंगी, तो गर्मी की वेकेशंस के अंदर तो लोग कहीं बाहर वार तो जाते जाते हैं। तो इस टाइम पे ये चीज बंद क्यों करेंगे और ये चीज किस डायरेक्शन में हिंट देती है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अराकान आर्मी और यूनुस के बीच में टेंशंस काफी टाइम से, यूनुस की गवर्नमेंट के बीच में टेंशन काफी टाइम से, और ये टेंशंस बढ़े कब? ये बढ़े जब अराकान आर्मी ने बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर के बीच की जो 271 किलोमीटर की जमीन है और जो बॉर्डर एरिया है उसको पूरी तरह से कब्जा कर लिया। जब उन्होंने ये कब्जा करा तो यूनुस की गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा शॉक लगा। पहले तो ये इनको लगा कि यहाँ से एक थ्रेट खुल चुका है, इसमें रा की साजिश, ये वो सब कुछ पूरा नैरेटिव चलाया गया और यहाँ पर ऑब्वियसली भारत का कुछ हाथ होगा, उसमें कोई डाउट नहीं होता। लेकिन सिचुएशन पे रहते हैं। सिचुएशन ऐसी हुई कि यहाँ पर अगर ये बॉर्डर बंद हुआ, अराकान आर्मी ने सबसे पहली चीज जो करी, उन्होंने बोला कि साहब यहाँ से जो आपका ट्रेड वेड जाता है अब वो पूरी तरह से हमने बंद करा है। हम यहाँ से बिल्कुल भी आपका सामान नहीं जाने देंगे। इसके अंदर दो चीजें हुई। सबसे पहले तो स्मगलिंग और ये सब चीजें जो होती थी, वहां पर एक बंदा है जिसका नाम मोहम्मद दिल था, बाय द वे, जो काफी स्मगलिंग करता था। तो वो भागा वहां से एक म्यांमार के जनरल के साथ, तो वो जनरल को तो अरेस्ट करा, लेकिन ये भाग गया यहाँ से। और ये उसके बाद चिटागोंग एरिया में आके बोलता है कि मेरे को 2 लाख लोग दे दो, मैं पूरा राखीन आपको लाके दे दूंगा, ये वो काफी उसने स्टेटमेंट मारे। आजकल बड़ा शांत करके शांति में घूम रहा है। तो पहली चीज ये हुई कि भाई उनकी स्मगलिंग पूरी बंद हो गई। दूसरी चीज ये हुई कि जो उनका लीगल ट्रेड होता था म्यांमार के साथ, चावल और काफी और चीजों का, वो भी बंद हो गया। जब वो बंद हुआ तो बांग्लादेश को पता चला कि भाई खाने की तो किल्लत है ही है, अगर ये चावल वावल भी बंद हो गया तो हम तो गए। तो उस गए के सिनेरियो में इन्होंने जो टेंडर लगाया था बाहर, उसको जरा फटाफट इन लोगों ने अपस्विंग करा और भारत के साथ बात करके एक दो ट्रेडर्स के साथ ओपन एंडेड जो टेंडर था, ग्लोबल टेंडर, उसके अंदर भारत के एक कॉन्ट्रैक्टर से इन्होंने कोई 20-25 हजार टन राइस लिया। तो जब ये हुआ तो एक चीज पता चली कि यूनुस की एक वनरेबिलिटी है एज फार एज राइस इज कंसर्न, क्योंकि म्यांमार से आना नहीं है। फटाफट भागे-भागे गए ये लोग पाकिस्तान। पाकिस्तान में काफ़ी राइस उगता है, तो वहाँ पर एक इन्होंने कुछ डील साइन करी पाकिस्तानियों के साथ कि साहब हमको थोड़ा चावल-चुवल देते रहना। तो ये लोग पाकिस्तान के साथ और वियतनाम के साथ कुछ डील करने की सोच रहे थे, जहाँ पर पाकिस्तान के साथ तो खैर कर ली, और वियतनाम के साथ कुछ डील करने की सोच रहे थे, जहाँ पर वो कंटिन्यूअस अपनी सप्लाई चावल का रख सके। तो ये सब चल रहा था। इसी बीच आप देखेंगे कि भई अराकान आर्मी और बांग्लादेश के बीच में और भी टेंशन्स हुई। और टेंशन ये हुई कि बांग्लादेश और अराकान के राखीन रीजन के बीच में एक छोटा-सा वाटर बॉडी है जिसको नाफ रिवर बोलते हैं। अराकानीज़ ने क्या करा कि नाफ रिवर के अंदर जो बांग्लादेश के साइड की तरफ से जो थोड़ी बहुत फिशिंग, थोड़ा बहुत ट्रेड और ये सब चीज़ें होती थी, वो पूरा बंद कर दिया। वहाँ पर गोली-शोली चलानी शुरू कर दी है, यहाँ पर थोड़ी बहुत शेलिंग भी हुई। तो ये सब हुआ तो ये लोग डर गए, पूरा इन लोगों ने ट्रेड बंद कर दिया। दूसरी चीज़ यहाँ पर बांग्लादेशी करते थे कि वहाँ थोड़ा उस एरिया से थोड़ा साउथ जाके सेंट मार्टिन आइलैंड्स के आसपास और उसके नॉर्थ, उसके थोड़े नॉर्दर्न एरिया के पास, यहाँ पर बांग्लादेशी इलीगल फिशिंग करते हैं। इसके ऊपर काफ़ी हद तक अराकान ने काफ़ी स्टेटमेंट्स दिए बांग्लादेशियों को कि साहब ये सब मत करो, हम आपके शिप्स को छोड़ेंगे नहीं, गोली-शोली चलाएँगे, हम आपको वार्निंग दे रहे हैं, बट ये एक्टिविटी चलती रही। फिर एक दिन एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि 60 शिप्स को अराकान आर्मी ने एक साथ वहाँ से भगाया, गोली-शोली चलाई, ये करा, वो करा। उसके बाद एक शिप के अंदर जहां पर कोई 4-5 लोग थे, उसके अंदर एक बंदा बचा और बाकी 4 को कोई काट-कूट के ले गया, काट-कूट के मार-मूर के वहां पर फेंक दिया था। और जो वापस आए, बड़ा एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि यार ये किसने करा है, क्या करा है, अननोन शिपमैन कौन है ये? तो इसके ऊपर भी काफी कंट्रोवर्सी चली। देखिए, सेंट मार्टिन आइलैंड जो है वो अराकान अपने टेरिटरी को मानता है कि भैया ये मेरी टेरिटरी है, ये आपकी नहीं है। सो इसके ऊपर एक क्लेम वो भी है। बीच में एक फेक न्यूज़ चली थी कि भई अराकान आर्मी ने ये पूरी टेरिटरी ले ली है, जो गलत है। दे हैव नॉट टेकन। 1-2 हफ्ते पहले सेंट मार्टिन आइलैंड में एक बड़ी अजीब-सी चीज़ हुई। अजीब-सी ये चीज़ हुई कि साहब वहाँ पर जो 3-4 रिज़ॉर्ट थे एक लाइन के अंदर, वहाँ पर बहुत बड़ी आग लगी और ये 3 रिज़ॉर्ट पूरी तरह से जल जल-भुन के खाक बन गए।
तो काफ़ी एक नैरेटिव चला, यार ये तो अराकान ने अटैक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बड़ा एक रॉ की साजिश ये वो। अब पता ही है अपनी गलती तो मानते नहीं है भैया, सबको ब्लेम करना है इनको। तो ये चीज़ें चली, ये भी बड़ा एक डेंजरस सा सिनेरियो बना, यहाँ पर काफ़ी लोग टेंशन में आ गए, यार ये क्या हुआ? यहाँ पर ये तो गड़बड़ हो जाएगी, हमारा पूरा टूरिज़्म जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, काफ़ी कुछ हुआ। उसके बाद अभी यूनुस आके ये बैन कर देता है कि भैया टूरिज़्म के लिए भी कोई वहाँ नहीं जाएगा, तो ये सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि अराकान आर्मी ने पिछले 1 डेढ़ 2 हफ्ते पहले 3 या 4 इनके शिप्स रख लिए थे, जिसमें काफ़ी सारा ट्रेड का सामान था, कोई 5 लाख बैग्स थे ट्रेड के एंड ऑल दैट स्टफ। इन लोगों ने रख लिए वो चीज़ें। इन्होंने बोला जी हम जाने नहीं देंगे जब तक आप हमको 10% टैरिफ ना दो। सो अगर 10% टैरिफ बांग्लादेश को हर चीज़ के लिए देना पड़ गया, तो यहाँ पर तो वैसे भी कंगालू हैं, कंगाल तो एकदम पूरी तरह से कंगाल हो जाएँगे। लेकिन बांग्लादेशियों को ये चीज़ पता है म्यांमार से उनको चावल तो चाहिए। अब ये शिप पकड़े हुए थे, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद उन्होंने 3 शिप वापस कर दिए, 1 अपने पास ही रखा कि बोला भैया जब तक आप हमारी बात नहीं मानेंगे, तब तक हम ये शिप अपने पास रखेंगे। अब कल ये न्यूज़ आती है कि भई शिप वापस आ गया है और कल ही ये न्यूज़ आती है कि म्यांमार से 36,000 टन चावल आ गया बांग्लादेश के अंदर। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है और ये मैं अपने प्यारे-प्यारे बांग्लादेशी जो मेरे को गालियाँ देते हैं इस शो के ऊपर, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, ज़रा अपनी सरकार से पूछिएगा, क्या आपने 10% टैरिफ दिया है? अराकान को नहीं दिया है। क्या आप इनको घूस खिला रहे हो अपनी शिप के लिए कि नहीं खिला रहे? ये ज़रा क्लियरली बता दो यार, क्योंकि बड़ी क्लियर डाउट है उसके ऊपर। आपने ये जो सेंट मार्टिन आइलैंड बंद करा है, क्या ये आइलैंड बंद करा है अराकान के लिए कि अमेरिका के लिए? ये सवाल बनता है। क्योंकि 1-2 दिन पहले एक बिज़नेसमैन आए थे बांग्लादेश में। काफ़ी इसके बारे में बोला गया कि साहब ओहो! ये तो ट्रम्प का बड़ा क्लोज़ है, अब बांग्लादेश की तो चाँदी-चाँदी हो जाए। काफ़ी फेक न्यूज़ फैलाते हैं, जैसे वो इन लोगों ने 5 मिलियन टन्स का इन लोगों ने सो कॉल्ड गैस डील करी थी व्हिच कम विद अ कंपनी व्हिच प्रैक्टिकली डज़ नॉट एक्जिस्ट। उसके बाद इसने जाके फेक न्यूज़ में बोला था डोनाल्ड ट्रम्प आई थैंक यू फॉर द असिस्टेंस इन ऑफ द रोहिंग्यास। उसके 1 दिन के बाद आके इनका होम एडवाइज़र बोलता है भैया रोहिंग्या के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। तो फेक न्यूज़ फैलाने में बहुत चैंपियन है, फेक न्यूज़ फैलाने में। तो सवाल ये बनता है कि इसमें भी क्या आपने कुछ गेम खेली है और अमेरिकन ने आके आपको बोला कि बेटा ठीक है, ये आइलैंड तो हमको चाहिए, कितने पैसे चाहिए बोल, खत्म कहानी, हम पैसे-पूसे देंगे, तू भाग जा यहाँ से, इसको बंद कर। और क्या हिडन डील हुई है इसके स्टोरी छुपेगी थोड़ी ना, बाहर तो ज़रूर निकलेगी। अब ये सब तो चल ही चल रहा है, ये मैंने आपको बताया कि फ़रवरी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा महीना रहेगा, जहाँ पर बीएनपी और अवामी लीग अपने-अपने एजेंडा से दोनों सड़कों पे उतरेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ जो है कि भई अवामी लीग और बीएनपी के पीछे जो छोटी-मोटी बातें चल रही हैं, उसके बारे में पब्लिक को भी पता चल चुका है। पब्लिक भी बोलती है यार इन दोनों की तरह नैरेटिव जो है ना ये सेम लगते हैं, ये चक्कर क्या है? और लोग बात करना शुरू हो गए हैं कि यार क्या इनके दोनों के बीच में कुछ डील हुई है? क्योंकि सबको पता है कि यूनुस पीछे पड़ा है ये स्टूडेंट्स की एक पार्टी बनाने के लिए, किंग्स पार्टी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। एंड ये दोनों पार्टीज़ का एक नज़रिया है कि ये किंग्स पार्टी नहीं बननी चाहिए। और यहाँ पर जो नैरेटिव इस टाइम पे ग्राउंड पे है कि भई एक काउंटर कू हो सकता है, जहाँ पर आर्मी का पूरा गेम हो, जिसके बारे में भी मैंने आपको बताया। खैर मैं आपको 1-2 हफ्ते पहले बता रहा था, अब ये चीज़ें बांग्लादेश में बात करनी लोग शुरू हो चुके हैं, कि एक काउंटर कू हो सकता है बांग्लादेश के अंदर, जहाँ पर आर्मी के कुछ गुट मिलके या तो यूनुस को सपोर्ट करेंगे या उसको उठा के बाहर फेंकेंगे। होगा क्या ये तो अभी टाइम ही बताएगा, लेकिन 2 गुट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, एक शफीकुर हाक है और एक फैज़ुर रहमान है। दोनों लेफ्टिनेंट जनरल हैं। फैज़ुर रहमान इतना स्ट्रांग नहीं है, हाक इतना स्ट्रांग है। फैज़ुर रहमान इज़ कनेक्टेड विद यूनुस, यूनुस, जमात एंड ऑल दीज़ गाइज़। अब ये जो गैंग बना है बीएनपी और अवामी लीग का, ये लोग जमात के अगेंस्ट भी हो रखे हैं और ये बड़ा पेचीदा सा इनका एनवायरनमेंट है, क्योंकि जमात बोलता है भैया हमको रेट्रिब्यूशन चाहिए, बाद में हम इलेक्शन करेंगे, जितने अवामी लीग वाले हैं इनको पहले मारो, इनको सबको जेलों में डालो, भरो पूरे, उसके बाद हम इलेक्शन की बात करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और देखिए ये यूनुस के नज़रिए से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यूनुस क्या चाहता है कि बच्चों की एक वो पॉलिटिकल पार्टी बन जाए, ताकि एक स्ट्रीट पावर है, जमात को थोड़ी बहुत चीजें चीजें दे दा के मैं उसको खुश करूं, आईएसआई की हेल्प लेके आर्मी के साथ कुछ चीजें करूं और अपना जरा थोड़ा सा वहां पर बैठे रहूं। लेकिन चक्कर क्या है, बांग्लादेश इज सिंकिंग, जैसे मैंने कल के अपडेट में आपको बताया कि भाई इकोनॉमी इज एक्चुअली टेकन अ टॉस। एक इंटरेस्टिंग सी डिटेल जो बाहर निकली कि फॉरेन रेमिटेंसेस जो पिछले इस दिसंबर में करीब 2.14 बिलियन डॉलर्स के करीब में थे, वो अब बेसिकली हाफ हो चुके हैं।
तो यहाँ पर थोड़ा लोगों को झटका लग रहा है, यार ये हो क्या रहा है? नौकरियाँ तो जा रही हैं, ये फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इन्फ्लेशन 13-14% पे है। गड़बड़ क्या है? गड़बड़ कुछ नहीं है साहब, गड़बड़ मैं आपको बड़ा सिंपल से बता देता हूँ, एक वर्ड में, गड़बड़ का नाम सिर्फ यूनुस है। और ये यूनुस वही यूनुस है जो आज जो आईएसआई के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, जहाँ पर एक जो आपके आईएसआई वाला बंदा जो वहाँ पर इनका सॉरी जो एम्बेसडर है, जो उसको शारदा पुलिस एकेडमी में आप लेके गए, जिसके बारे में कई लोग बड़े गुस्सा हैं। और यूनुस के जो चीफ एडवाइजर का ऑफिस है, वो मीडिया में से ये आईएसआई की खबर बड़ा हटाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि लोग गुस्सा हो रखे हैं। थोड़ी बहुत ठीक है यार, भारत को जलाने के लिए पाकिस्तान के साथ थोड़ा चिपकना, पीपल विल नॉट माइंड इट। बट जहां आप इनके जो हिस्ट्री के बारे पास में जाओगे तो ऑब्वियसली पीपल स्टार्ट रिवोल्टिंग कि यार ये क्या है? हेलो, हमारे तो लोग मारे थे इन लोगों ने। तो ये भी चक्कर चल रहा है वहां पर। और लास्ट में मैं आपको बताऊं, ये जो रोया है अपना सोरोस के साथ, उसका एक रिएक्शन आना शुरू हुआ है। जो इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप है, एक पार्ट है यूरोपियन यूनियन का, वहां से एक स्टेटमेंट आया कि भाई भारत और बांग्लादेश के जो रिलेशंस है वो बहुत क्रिटिकल है और यूरोपियन यूनियन का एक नजरिया रहेगा कि बांग्लादेश और भारत के रिलेशंस को बेटर करने के लिए। तो ऑब्वियसली ये वहां पर जाके रोया होगा, साहब बचाओ, यहाँ मेरे को भारत मेरी ले रहा है, अच्छे से खोल खाल के ले रहा है, मेरे बंदे बॉर्डर बॉर्डर पे तो पंगे कर रहे हैं, भारत थोड़ा पेशेंटली एक्ट कर रहा है, कल को साला गुस्सा होगा तो मेरे को तो धो देगा ये। तो थोड़ी तो बचाओ यार, आप जा रहे हो भी भारत, थोड़ी बात बात करो, कुछ कुछ तो करो। क्योंकि अमेरिका से इसका डब्बा पूरी तरह से गोल हो रखा है। आज सुबह तो पता चला यूएसएआईडी, जहां से इसको काफी पैसे आते थे, उसकी तो वेबसाइट और ट्विटर अकाउंट भी बंद हो रखा है। तो वहां पर तो थोड़ा केओस है और जिस तरह से डीप स्टेट बदल रहा है, ये चीज यूएस को बड़ी क्लियरली समझ में आ रही होगी। सिचुएशन में नजर हम रखेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक आप करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑफ कोर्स शेयर जरूर करिए। एंड ऑफ कोर्स आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। दोपहर में मिलते हैं अभिषेक तिवारी जी से और रात को मिलेंगे राजा मुनीब साहब से। अभिषेक तिवारी जी से हम बात करेंगे थोड़ी पॉलिटिक्स के बारे में, और जो कल एक बड़ा बॉम्बशेल बीजेपी ने फेंका है, उसका क्या इंपैक्ट रहेगा आगे वाले इलेक्शंस और आगे वाली पॉलिटिक्स के ऊपर, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।